मुझे नहीं पता कितने लोग ये वीडियो देखेंगे और कितने मेरी बात पर बिलीव करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई कमाल है। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप तक ये बात पहुँचे, और इसके अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इसके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस, ताकि आप लॉजिकली इसके बारे में सोच सकें। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा कि जो आप सोचते हैं वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं। और शाहरुख खान को आप सबने डायलॉग भी सुना होगा जिसमें वो कहता है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि दिमाग में आता है डाउट कि क्या ये सच में होता है या फिर बस फिल्मी डायलॉग्स है, और क्या वाकई हमारे थॉट्स हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। तो चलिए जानते हैं इस राज को, जहां मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आपके साथ में, ताकि आप भी इस लॉ की मदद से अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सके वो चीजें जिसको आप चाहते हो अपनी जिंदगी में होना। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी, द सीक्रेट। रोंडा ब्रायन की एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें वो कई सारे सीक्रेट्स बताती है कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकें। और उनके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जिससे आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात कितनी गहरी है और सोचकर भी ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन इसका अंदाजा नहीं है हमें कि हमारी सोच में इतनी ताकत है, इतनी पावर है। और मन में सवाल भी आता है कि इतनी पावर आखिर इसमें आती कहाँ से है, और ये लॉ थॉट्स के जरिए काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए इसके दो पहलू हैं, एक है स्पिरिचुअल और दूसरा है साइंटिफिक। तो चलिए पहले स्पिरिचुअलिटी की नजरों से इसको समझ लेते हैं। रोंडा कहती है कि हमारा जो माइंड है और ये यूनिवर्स है दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, या ये कह लो ये यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। तो जब भी हमारा माइंड कोई भी थॉट सोचता है तो उससे एक तरह की एनर्जी रिलीज होती है और उसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। और वो एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट करती है और उन वाइब्रेशंस के जरिए एक सिग्नल निकलता है जो यूनिवर्स तक पहुंचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक थॉट, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, सब कुछ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो रोंडा कहती है कि उनमें से हाई एनर्जी निकलती है जो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, और नेगेटिव थॉट सोचते हो तो वो लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और इसी तरह से हर थॉट की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती है। यूनिवर्स का काम होता है उनको डिटेक्ट करना, और जो भी वो डिटेक्ट करता है उसको लगता है कि आपको वही चाहिए। जैसे अगर आप पूरे दिन भर ये सोचो कि मैं दुखी हूँ, मेरा करियर बेकार है, मेरा फ्यूचर खराब है, तो यूनिवर्स के पास इसी के ही सिग्नल्स जाते हैं और यूनिवर्स वापस आपको वही चीज भी देता है। लेकिन अगर आप वहीं पॉजिटिव सोचो कि मेरा करियर बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, तो यूनिवर्स भी आपको वही चीज वापस देता है। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि कैसे वो डिफरेंशिएट करे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स में। उसका काम बस इतना है कि आपके थॉट्स के वाइब्रेशनल सिग्नल्स मिलने पर आपके लाइफ में वो चीज वो क्रिएट कर सके। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, जिसे मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं कि तूने तो इसको पक्का मैनिफेस्ट ही किया है, और वो है आदित्य का मेरी जिंदगी में वापस आना। आदित्य मेरा फियांसी है और कुछ सालों पहले हम लोग अलग हो गए थे किसी कारण की वजह से, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता था कि वो वापस मेरी लाइफ में आएगा, और कभी मुझे इस चीज पर डाउट नहीं हुआ। चाहे उसकी वापस आने की कोई गुंजाइश ना हो, फिर भी मेरे दिमाग में यही रहता था कि वो आएगा। कितने साल बीत गए लेकिन मेरा थॉट स्टिफ रहा हमेशा, और 2 साल पहले वो दोबारा मेरी जिंदगी में आया। सच में कोई गुंजाइश नहीं थी उसकी वापस आने की, लेकिन फिर भी वो आया। और तब तक मैंने इस लॉ के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी, और मुझे पक्का लगने लग गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है। और ये सिर्फ मैं खुद नहीं कहती, मेरे आसपास के लोग और मेरे दोस्त भी यही कहते हैं। बस बात इतनी मुझे समझ आई कि आपका थॉट एकदम स्टिफ होना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई चीज सोच रहे हो तो वही हो, उसमें अगर कोई डाउट आए तो उस पर ज्यादा भाव नहीं देना है, बस खाली उसी थॉट पे फोकस रखना है। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन भर बस वही सोचती थी कि वो मेरी जिंदगी में है, वो मेरी जिंदगी में है, लेकिन हाँ कई बार मुझे अपने आप से आ जाता था। पर यही था कि बस वो आए, इसके अलावा कोई और थॉट नहीं था। अब अगर इसका साइंटिफिक पहलू देखें तो न्यूरोसाइंस के अंदर बताया गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। क्या होता है कि जब आप कोई थॉट बार बार सोचते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है कि वो थॉट काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फिर वो नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। जैसे अगर आप सोचो कि मुझे यूपीएससी में सिलेक्ट होना है,
और ऐसा बार बार सोचो तो ब्रेन को लगेगा कि ये थॉट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस थॉट के नए न्यूरल पाथवेज बनने की वजह से आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली बार बार यही थॉट आने लग जाएगा। साइंस ये तो नहीं मानती कि ये थॉट आपका अट्रैक्ट कर लेगा सच में यूपीएससी को, लेकिन ये जरूर मानती कि बार बार एक ही थॉट के आने से आप अपने एम से भटकोगे नहीं और आप मोटिवेटेड भी रहोगे, जिसके कारण आप हार्ड वर्क भी करोगे तो अपने आप ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। दोस्तों, जब मैं पीजी का एग्जाम देने वाली थी तब मैं काम भी कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी, और तब मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मेरा पीजी में सिलेक्शन होके रहेगा। और ये मैंने लगातार हर दिन सोचा बिना किसी डाउट के, चाहे मैं पढ़ाई अच्छी कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में यही रहा कि मेरा होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये अट्रैक्ट हुआ या फिर मैंने हार्ड वर्क किया, लेकिन बात सच जरूर हुई। और आपको पता है कि साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हो तो ब्रेन उसको सच मान लेता है, और ये प्रोसेस कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाता है, जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर भी करता है। अब इन सब से आपको ये जरूर समझ आ गया होगा, चाहे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू आया हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आया हो, कि अगर आप अपने गोल्स को बिना किसी डाउट के विजुअलाइज करें या फिर सोचें तो मुमकिन है कि वो आपके गोल्स पूरे होंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही मान लेने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपकी जिंदगी में आपने किसी चीज को अट्रैक्ट किया हो इस लॉ के जरिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।